मुझे 4 गोलियां मारी गईं, 75 जरब है मेरे सीने पर, पेट में मेरे पूरे अंतड़ियां कट गईं। आज भी सिर्फ एक पाइप है, छोटा सा, यहां से यहां तक। यहां मेरे गोलियां हैं। मेरे गुर्दे को गोली लगी, मेरे स्प्लीन को गोली लगी, अंतड़ियां कट गईं। ये हाथ पर 25 जरब आए, कुड़ाड़ी के, सत्तूर के, चाकू के, तलवार के, लेकिन फिर भी आज जिंदा हूं। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव हो रहा है और इस दरमियान अकबरुद्दीन ओवैसी भी अब महाराष्ट्र पहुंच गए हैं और उन्होंने पहले दिन मुंबई के ट्रॉम्बे में जम करके भाषण दिया। लगभग 1 घंटे उन्होंने लोगों को खिताब किया और इस दरमियान उन्होंने जिक्र किया अपने ऊपर हुए उस हमले के बारे में जब वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप इस वीडियो को देखिए। हम तो अपनी जिंदगी जी लिए, नहीं मालूम अल्लाह कब बुला ले, हमको जाना पड़ेगा। अगर आज भी मैं जिंदा हूं, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, मुझे 4 गोलियां मारी गईं, 75 जरब है मेरे सीने पर, पेट में मेरे पूरे अंतड़ियां कट गईं। आज भी सिर्फ एक पाइप है, छोटा सा, यहां से यहां तक। यहां मेरे गोलियां हैं। मेरे गुर्दे को गोली लगी, मेरे स्प्लीन को गोली लगी, अंतड़ियां कट गईं। ये हाथ पर 25 जरब आए, कुड़ाड़ी के, सत्तूर के, चाकू के, तलवार के, लेकिन फिर भी आज जिंदा हूं। तो क्यों हूं? मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने मुझे हयात दी है, तो अल्लाह मुझसे कुछ काम लेना चाहता है। अगर आज भी आया हूं आपके दरमियान में, तो ये समझकर आया हूं कि शायद अल्लाह आपसे मुलाकात का मुझे मौका देने और आपसे मुखातिब करने के लिए मुझे हयात दी होगी। नहीं मालूम अल्लाह की क्या मर्जी, लेकिन खुदारा समझो, ये मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज आप बताइए, 2014 में बीजेपी ने इख्तिदार को हासिल किया, नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान बने। उससे पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात की एक झूठी तस्वीर पेश की गई, वाइब्रेंट गुजरात, ये गुजरात, वो गुजरात, गुजरात में ऐसा हो गया, गुजरात में वैसा हो गया। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर आएंगे तो हिंदुस्तान में खुशहाली आ जाएगी। सबसे पहला नारा क्या दिया? 15 लाख लाएंगे। क्या नहीं बोले थे? हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। 15 लाख बोले, क्या क्या नहीं बोले। मुझे याद है, इन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह से कहा था कि मनमोहन सिंह, डॉलर बढ़ रहा है, $1 मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा हो गया, कहने थे। याद है ना आपको? बुजुर्गों को याद होगा। अरे बताइए, नरेंद्र मोदी साहब की क्या काबिलियत थी? क्या वो इकोनॉमिस्ट थे? डिग्री की बात, डिग्री कैसी है, सच्ची है, झूठी है, सही है, गलत है, मुझे नहीं मालूम, दुनिया को मालूम है। हर जाने दीजिए, मैं उस पर भी नहीं बोलूंगा। वो खुद कहते थे, हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए दस्तूर की खूबसूरती है कि हर कोई जमहूरियत के जश्न में हिस्सा ले सकता है, इंतखाब जीत सकता है और वो कॉरपोरेटर बन सकता है, वो एमएलए बन सकता है, वो एमपी बन सकता है, वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, वो मिनिस्टर बन सकता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल मिनिस्टर बन सकता है, वो हिंदुस्तान का वजीर आजम भी बन सकता है।
उसी की हमारी जमहूरियत की निशानी है कि एक गरीब जो कभी मंडी में चाय बेचता था वो भी वजीर आजम बना है। तो सुना आपने किस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि कैसे उन्हें गोलियां लगी, किस तरीके से उनके जिस्म पर चाकुओं से बुरी तरीके से हमला किया गया। आप तमाम लोग जानते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी पर जब हमला हुआ था तो ऐसा लगा था कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन एक लंबे अरसे तक इलाज के बाद वो ठीक हो गए। हालांकि आज भी ये बात कही जाती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से सेहतयाब नहीं रहते, वो अक्सर बीमार रहते हैं, अक्सर जो है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है इस वजह से, क्योंकि उनका जो ज़ख्म था वो बहुत गहरा था। उन्हें जो चोट लगी थी, उन्हें जिस तरीके से उनके जिस्म पर गोलियां लगी, उनके जिस्म पर लगभग 70-75 जगह पर जो है वो ज़ख्म थे, और ये तमाम चीज़ें काफ़ी चिंताजनक और परेशान करने वाली रही। आपको बताते चले अकबरुद्दीन ओवैसी वो शख्सियत है जो अपने लेवल पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि वो तो चंद्रगुट्टा नाम का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के वो विधायक है, लेकिन पूरे हैदराबाद में कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका एक कद है वो अलग तरीके का है। आपको बताते चलें अकबरुद्दीन ओवैसी ये दावा करते हैं कि वो लगभग 20,000 बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्कूल्स में उनके एजुकेशन देने का तरीका कुछ इस तरह का है कि वो 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए वो फ्री बच्चों को जो है वो फ्री एजुकेशन मुहैया कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि कैसे वो 2 लाख महिलाओं को ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें छोटा छोटा जो स्किल है वो सिखा रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो उन पर हमला हुआ उसके बाद अल्लाह ने उन्हें इसलिए ज़िंदा रखा ताकि वो आप तमाम लोगों के बीच आ सके और आपके लिए काम कर सके, ऐसा उन्होंने दावा किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं। पिछले दिनों वो काफ़ी विवादों में भी रहे। आप जानते हैं उनका वो एक स्पीच जो 15 मिनट का था और उसको लेकर के वो हमेशा जो है वो टारगेट पर रहते हैं। अक्सर उनके उस 15 मिनट का बयान का जिक्र जो है वो होता है और लोग ये आज भी असदुद्दीन ओवैसी से पूछते हैं कि आप अपने भाई के बारे में, उस स्पीच के बारे में क्या कहते हैं। हालांकि आपको बताते चले उस मामले में अदालत ने जो है उन्हें किसी भी तरह का दोषी नहीं जो है वो पाया और वो मामला जो है वो अदालत के थ्रू ख़त्म हो चुका हुआ है और उसमें वो बरी पाए गए थे। आपको बताते चले अकबरुद्दीन ओवैसी बीएमसी यानी कि वहाँ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है महाराष्ट्र में, उसका प्रचार प्रसार के लिए पहुँचे थे और आज उनकी पहली जो है वो स्पीच थी। आप इस बयान को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।